शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर सबसे बड़ा सवाल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। दिल्ली में आरएसएस दफ्तर के बाहर पुलिस के हाथों छात्रों की पिटाई के मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है, ट्विस्ट आ गया है। 30 तारीख को करीब 4 दिन पहले यहां दिल्ली में वामपंथी ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन यानी आयसा के छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, विरोध कर रहे थे हैदराबाद में छात्र नेता रोहित के सुसाइड का। उसी दौरान छात्रों की पिटाई का एक वीडियो सामने आया जिस पर दिल्ली पुलिस की देश भर में कड़ी आलोचना हुई। लेकिन अब उसी प्रदर्शन के कुछ और वीडियो सामने आए हैं जिनमें प्रदर्शन कर रहे छात्र और छात्राएं प्रधानमंत्री मोदी को गंदी गंदी गालियां देते सुने जा सकते हैं। और ऐसा एक दो छात्रों ने नहीं किया, बल्कि सभी छात्र बाकायदा गालियों भरे नारे पीएम के खिलाफ लगाते हुए सुने जा सकते हैं। मोदी और पुलिस के खिलाफ इन छात्रों की भाषा ऐसी है जो हम आपको सुना भी नहीं सकते। इस नए वीडियो के सामने आने के बाद अब बीजेपी, आरएसएस और दिल्ली पुलिस पलटवार के मूड में है। इसीलिए आज हमारा सबसे बड़ा सवाल है, क्या विरोध प्रदर्शन का मतलब प्रधानमंत्री को गंदी गालियां देना है? क्या प्रदर्शनकारियों ने जानबूझकर पुलिस को भड़काया? और क्या नए वीडियो के आने से दिल्ली पुलिस के दाग धुल गए? इसी पर हम बहस करेंगे। साथ ही आपको याद दिला दें कि आपकी राय, आपका सवाल सबसे बड़ा सवाल का अहम हिस्सा बन सकता है। आप ट्विटर पर अपनी राय भेज सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है मानक गुप्ता और हमारे चैनल का @News24 टीवी चैनल। फेसबुक पर भी आप हमारे पेज पर जा सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। बहस शुरू करें उससे पहले देखिए आज की रिपोर्ट। ये दोनों तस्वीरें दिल्ली में हुए आयसा के उसी विरोध प्रदर्शन की हैं। ये तस्वीरें कल आई तस्वीरों से बिल्कुल अलग हैं, जिसमें दिल्ली पुलिस ने बेरहमी से प्रदर्शनकारी छात्रों की पिटाई की थी। अब जरा आज आए पूरे वीडियो को देखिए। दिल्ली पुलिस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदर्शनकारी कैसी भद्दी गालियां दे रहे हैं। गालियां इतनी भद्दी हैं कि हम आपको सुना भी नहीं सकते। कल दिल्ली पुलिस की बर्बरता का वीडियो और आज प्रदर्शनकारियों के गाली के वीडियो के बाद सवाल उठ रहा है, क्या प्रदर्शनकारियों ने जानबूझकर पुलिस को भड़काया? जिस तरह दिल्ली के पुलिस कमिश्नर दलील दे रहे हैं उससे तो ऐसा ही लगता है। बस्सी ने ट्वीट किया है, प्रदर्शन का अधिकार सबको है, लेकिन जस्टिस ओलिवर वेंडल होम्स जूनियर ने कहा है कि हवा में घूंसा लहराने का अधिकार वहाँ खत्म हो जाता है जहाँ दूसरे शख्स की नाक शुरू हो जाती है। ऐसी किसी के घर पे या किसी के दफ्तर पे जाके डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं और वो भी पुलिस से बिना इजाजत लिए, हम एक प्रकार से हमारा ये अनडेमोक्रेटिक एक्ट होता है और हमें इस प्रकार के क्रियाकलापों से बचना चाहिए। हो सकता है कि प्रदर्शनकारियों ने गालियां दी हो, जानबूझकर पुलिस को भड़काया भी हो, लेकिन क्या छात्रों की बर्बर पिटाई को जायज ठहराना सही है? इसी मामले पर आज आयसा के छात्रों ने दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन भी किया। देखिए, जो 30 तारीख को जो ब्रूटली स्टूडेंट्स को ट्रीट किया है जिस तरह दिल्ली पुलिस ने, बहुत शर्म की बात है। दिल्ली पुलिस के साथ साथ आरएसएस से कुछ गुंडे आए बाहर और उन लोगों ने प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स को अटैक किया, महिलाओं को मैन हैंडल किया और मतलब लिटरली लाठी से, डंडे से स्टूडेंट्स को दबाने की कोशिश की। ये साफ साफ एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस है। हैदराबाद से निकली विरोध की आवाज दिल्ली के बाद जींद तक पहुंच गई। आज वहां भी दलित छात्र की खुदकुशी के विरोध में एबीवीपी और एसएफआई के छात्रों के बीच लड़ाई हुई। पर इधर दिल्ली में छात्रों की पिटाई के बाद आए नए वीडियो ने विवाद को एक नया रंग जरूर दे दिया है। कुंदन सिंह, न्यूज 24 दिल्ली। आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या विरोध प्रदर्शन का मतलब प्रधानमंत्री को गंदी गालियां देना है? क्या प्रदर्शनकारियों ने जानबूझकर आरएसएस दफ्तर के बाहर पुलिस को भड़काया था? और क्या नए वीडियो के आने से दिल्ली पुलिस के वो दाग धुल गए जो छात्रों की पिटाई के बाद लगे थे? इसी पर बहस करने के लिए हम मेरे साथ यहां सबसे पहले परिचय करा दूं, स्टूडियो में अमृता हैं जो कि उन विरोध करने वाले प्रदर्शनकारियों में से एक छात्र हैं। आप आयसा से जुड़ी हुई हैं, एआईएसएफ से। यहां मेरे साथ स्टूडियो में रोहित चहल भी हैं, एबीवीपी बीजेपी की छात्र जो यंग यूनिट है, और बीजेपी इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो तो आप कहते हैं। बीजेपी को सपोर्ट करने वाली एबीवीपी के रोहित चहल हैं। मेरे साथ बीजेपी से आशीष सूद जुड़ रहे हैं, राकेश सिन्हा आरएसएस के विचारक, आम आदमी पार्टी से अलका लांबा और कांग्रेस से मेरे साथ हरिशंकर गुप्ता जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। पहला सवाल आप ही से होगा, आप समझ गई होंगी अमृता, हमने दिल्ली पुलिस का जमकर विरोध किया, पूरे देश में दिल्ली पुलिस की जमकर आलोचना हुई है जो उसने छात्रों के साथ बर्ताव किया। लेकिन अब सवाल आपसे है, क्या विरोध प्रदर्शन का मतलब पीएम को, अपने देश के प्रधानमंत्री को ऐसी गंदी गंदी गालियां निकालना होता है?
मैं ऐसी गालियां मैं सुनवा भी नहीं सकता आपको, अपने दर्शकों को भी हम नहीं सुनवा सकते। लेकिन ये वीडियो व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। हर कोई ये पूछ रहा है हमारे छात्र क्या कर रहे हैं, पीएम को ऐसी गंदी गंदी गालियां, क्या मतलब है इसका? आप उस वीडियो में बहुत सारी चीजें मुझे लगता है दिखाई गई है, पहली बात तो। दूसरी बात कि निश्चित रूप से अगर प्रोटेस्टर्स जाते हैं जो बहुत ज्यादा परेशान हैं, जो असंतोष में हैं, उनको बैक टू बैक, दिल्ली के अंदर आज ये पहली घटना नहीं थी, बैक टू बैक आज यूजीसी 90 दिन का ये चला है, हमारा प्रोटेस्ट स्टूडेंट ने चलाया है 90 दिन का प्रोटेस्ट। उसके बाद रोहित वर्मुला की हत्या हो जाती है। मैं इसे हत्या ही कहूंगी क्योंकि ये कोई सुसाइड नहीं था, ये मर्डर था। हम ये इसको मर्डर कहते हैं क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा मतलब करवाया गया था, इसलिए मैं इसे मर्डर मानती हूँ। ये एडमिनिस्ट्रेटिव मर्डर है और इस असंतोष में जब सड़क पर लोग उतरते हैं। आरएसएस का क्या लेना देना है? आरएसएस के ऑफिस के बाहर ये प्रोटेस्ट क्यों? देखिए, ये बहुत उस तरह की ही बात है। हम सब लोग जानते हैं कि एबीवीपी कोई इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो बीजेपी का एक विंग है और बीजेपी भी कोई इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है क्योंकि वो आरएसएस के ही एजेंडे को फॉलो अप करता है। इसलिए हमारा सवाल, गालियों का सवाल आप एड्रेस नहीं कर रही हैं। गालियों का अगर सपोर्ट कर रहे हैं आपको, हम कह रहे हैं पुलिस को वो पिटाई उस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए था, पर पीएम को नारे लगा रहे थे सारे छात्र। देखिए, ये देश एक डेमोक्रेटिक, ऐसे नारे में सुनवा नहीं सकता हूं आपको। ये देखिए, आप यहाँ स्क्रीन पे हम दिखा रहे हैं लगातार वो नारों के और गालियों देने के ये वीडियो हैं सारे जो आज सामने आए। देखिए, ये देश जस्टिफाई किसी भी तरह मैं जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक चीज, अगर हम लोग इस डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं तो डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है? अगर मैं मानती हूँ, मैं मानती हूँ कि अगर स्टूडेंट ने गलत किया, मैं किसी को जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, मैं मानती हूँ कि वो गलत कर सकते हैं। और अगर गलत करते हैं तो हमारे देश में कानून नाम की भी कोई चीज है, और अगर देश में कानून है तो उस कानून को क्यों फॉलो नहीं किया गया? अच्छा रोहित, एक आरोप आपकी तरफ से ये लग रहा है कि ये छात्र जानबूझकर वहां गए, पुलिस को इन्होंने जानबूझकर उकसाया, भड़काया ताकि रोहित वर्मुला की आत्महत्या का जो मामला ठंडा पड़ता जा रहा था उसको फिर से गर्म कर दिया जाए, ये आपका आरोप है? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा यहाँ पर, जो हैदराबाद में हुआ बहुत ही दुखद था और जिस तरीके से एक रिसर्च स्कॉलर की आत्महत्या की, लेकिन आज क्या जरूरत पड़ी कि एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस को कि एक ऑफिस पे जाकर प्रदर्शन करने की क्या उनको इजाजत थी आरएसएस की? और आरएसएस का क्या लेना देना था उस यूनिवर्सिटी के मुद्दे से? बात यहां थी कि इनको राजनीति करनी थी, उस इशू को किसी तरीके से जीवित रखना था। और इतना ही नहीं, वहां पर जिस तरीके से इन्होंने हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनको जिस तरीके से गंदी गंदी गालियां बकी, और यहाँ जो आज ये लड़ाई जो पूरे देश के अंदर चल रही है, ये दो विचारों की लड़ाई है, एक देश विरोधी और एक जो गालियों का मतलब आप पुलिस के एक्शन को भी जस्टिफाई नहीं कर सकते। नहीं, देखिए, मैं बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहा। मैं एक ही बात कह रहा हूं कि देश के अंदर जो पुलिस रिफॉर्म्स हैं बहुत लंबे समय से पेंडिंग है, पुलिस रिफॉर्म्स आने चाहिए, लेकिन इस तरीके की घटनाएं भी देखी जाए सामने। अगर देखिए, लेकिन जिस तरीके से आप देखें कि जिस तरीके भद्दी भद्दी गालियां बकी जा रही हैं, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इतना ही नहीं, बैरिकेड को तोड़ना, पुलिस वालों के साथ बदतमीजी करना, और उसके बाद वहां पर ये कहना कि हमारे साथ आपने वहां पर शुरुआत किसने करी? बताइए रोहित, ये जो दूसरे वीडियो आए हैं, मैं जरा बता दूं दर्शकों को भी। राइट की बात कहूं कि आपका परमिशन रोहित किसी का ऑफिस पे, देखिए आप यही मैं कहना चाहता हूं, डेमोक्रेसी के नाम पर, देखिए डेमोक्रेसी के नाम पर आप किसी के घर में नहीं घुस सकते हैं। डेमोक्रेसी के नाम पर आप आरएसएस का वहां पर क्या लेना? आरएसएस ऑफिस के अंदर जाने का क्या मतलब था आपका? आपको प्रदर्शन करना डेमोक्रेसी का जंतर मंतर पे जाके करते, आप रामलीला मैदान पे करते, आप परमिशन नहीं करें, आप भी तय नहीं करेंगे। आप वही कह रहा हूं, देश का लोकतंत्र है, आप किसी के घर के अंदर घुस के प्रदर्शन नहीं करेंगे। तो आप ये मानते हैं कि ये एबीवीपी का और आरएसएस का घर है, वो किसी एक का घर है? मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जिसका घर भी है, चाहे आपका घर है चाहे किसी का घर है, लेकिन आपको कोई अधिकार नहीं किसी घर पे। एक बात बताइए, ऐसा लग रहा है रोहित, ऐसा लग रहा है कि इस पर बीजेपी, आरएसएस और एबीवीपी सब बैकफुट पे आ रहे थे, दिल्ली पुलिस भी, इसीलिए ये आपने ये नए वाले वीडियो निकलवा के दिल्ली पुलिस ने जो शूट किए हैं, अब आप उन्हें सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हैं। देखिए, हम क्या जरूरत पड़ी? पहली बात तो कोई फ्रंट फुट और बैकफुट की बात नहीं थी। इशू ऐसा था हैदराबाद के अंदर जिस तरीके से जो घटना घटी, एक अंबेडकर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो एक वामपंथी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं इसी इशू पे आ रहा हूं। देखिए, वो रिलेटेड इशू है। जिस तरीके से वहां पर एक याकूब मेनन की फांसी के विरोध में उन लोगों ने वहां पर वो पुराना मुद्दा है, डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। कहा कि लड़ाई जो चल रही है, ये विचारों की लड़ाई चल रही है। अच्छा, ठीक है। और देश का माहौल खराब करने के लिए अलका लांबा सहमत नहीं है अलका, लेकिन पहला सवाल, सीधा सवाल मैं चाहता हूं आप इसे एड्रेस करें। क्या वाकई प्रदर्शन का विरोध का मतलब यह है कि आप देश के प्रधानमंत्री को गंदी गंदी गालियां दें, इसीलिए आरोप लग रहा है कि जानबूझकर पुलिस को उकसाया गया? मानक, ठीक है, पहले इसी प्रश्न का जवाब देती हूं। आज एबीवीपी भी आपके चैनल पे, आरएसएस भी और बीजेपी का भी प्रवक्ता है।
बिल्कुल मैं कहूंगी देश के प्रधानमंत्री को ही नहीं, देश की महिलाओं की भी एक इज्जत है जिसे बालों से पकड़कर जो है घसीट कर जमीन पे पटका गया है, वो भी ठीक नहीं था। प्रधानमंत्री को गाली देना भी ठीक नहीं था। ये बीजेपी के देश की पार्लियामेंट में देश के प्रधानमंत्री को एक बार नहीं डॉक्टर मनमोहन सिंह को हजारों बार चोर कहा। ये वही बीजेपी है जो आज प्रधानमंत्री को बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, मैं सहमत हूँ, लेकिन यही वह है जिन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री को भगोड़ा, अराजक, नक्सली इन शब्दों का इस्तेमाल किया। अलका लांबा, एक सेकंड आपको रोकना पड़ेगा, इसलिए रोकना पड़ेगा अलका, क्योंकि 2 दिन से ये जो प्रचार किया जा रहा है कि लड़की की पिटाई की है, ये कुछ क्लैरिफिकेशन आ रहे हैं कि वो लड़की नहीं, लड़का था जिसके बाल लंबे ये थे। फोटो है उसकी। आप बेवकूफ बनाने का काम आपके द्वारा, आम आदमी पार्टी के द्वारा, दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा, पहले वो प्रधानमंत्री को गाली बकते थे। ये फोटो है, आप देखिए जिस तरीके की बातें कर रहे हैं। अच्छा, इससे लड़का लंबा पूरा करिए, लड़की के साथ कोई बदतमीजी अलका लांबा कंप्लीट करिए, अलका कंप्लीट करिए पहले, अलका को सुनिए पहले। पुलिस ने वो सब जानते हैं, पूर्व सैनिकों के मेडल छीन के उनके कपड़े तक फाड़े गए, ये पुलिस है। हम उस पुलिस को भी नहीं भूल रहे जो यूपीए कांग्रेस के समय पर निर्भया आंदोलन में निर्भया के समय सरकार की, तो मैं ये कहूंगी प्रधानमंत्री की भाषा की अगर बात करें तो ये वही भाजपा है, ये वही रोहित चहल है जो कहते हैं किसी के घर पे जाकर प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था। रोहित बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास पर, उप मुख्यमंत्री के आवास पर क्या तमाशा हो रहा है। भाजपा एबीवीपी हर दूसरे दिन पहुंच जाता है, आज आप यहाँ पर उपदेश दे रहे हैं। मैं अगले दिन का इंतजार करूंगा, दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर पे प्रदर्शन करेंगे, तब ये रोहित चहल जी जो बोल रहे हैं अलका, लेकिन आपने अभी भी जवाब नहीं दिया, प्रधानमंत्री को गाली देने को क्या विरोध प्रदर्शन कहते हैं? जाना पड़ा, बिल्कुल जाना बनता था। ये वही मोहन भागवत जी है आरएसएस के जिन्होंने कहा दलितों का आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। ये वही है जो अलका आप जवाब नहीं दे रही हैं। एक सेकंड, राकेश सिन्हा, वही विचारधारा है जो राकेश सिन्हा को लाना पड़ेगा। एक सेकंड में आ रहा हूं आपके पास आशीष जी। राकेश सिन्हा, राकेश जी, अब ये नए वीडियो आने से क्या आपको लगता है दिल्ली पुलिस ने जो किया उसे किसी भी तरह जायज ठहराया जा सकता है? देखिए मानक जी, इस देश में लोकतंत्र की एक बड़ी लंबी परंपरा रही है, बहुत स्वस्थ परंपरा रही है। हमने इमरजेंसी के दौर को देखा है जब वामपंथी पार्टियां जो ऐसा जिस संगठन से जुड़ा हुआ है, मार्क्सवादी लेनिनवादी संगठन है जो नक्सलवादी विचारधारा का समर्थन करता है, चाहे जिसका भी समर्थन करें, इन सभी वामपंथी दलों ने इमरजेंसी में इंदिरा गांधी के साथ खड़े थे। मैं जो बात कहना चाहता हूं, हमने राजीव गांधी का विरोध किया, विश्वनाथ प्रताप सिंह के खिलाफ आंदोलन हुए, लेकिन कभी भी हम बिलो दी बेल्ट अटैक नहीं करते थे, डेमोक्रेटिक तरीके से नारे हैं। मुझे उम्मीद थी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के वामपंथी संगठन अपने क्रांतिकारी, अपने शब्दकोश से कुछ क्रांतिकारी बातें निकालकर नारेबाजी करेंगे। इसकी जगह जब मैंने वीडियो देखा तो मेरा इनके प्रति जो एक दृष्टि थी, उस दृष्टि में मेरे गिर गए कि वामपंथी संगठनों से मेरी उम्मीद थी कम से कम ऐसी बातें करेंगे जिससे स्तर न गिरे, वो भी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से। कम से कम संस्था का तो ख्याल रखते। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए पुलिस और प्रोटेस्टर का ये मामला है, पुलिस ने गलत किया तो सजा मिलनी चाहिए। पुलिस अगर ह्यूमन राइट का वायलेशन करती है तो पुलिस कोई कानून से ऊपर नहीं है, ये पुलिस और प्रोटेस्टर का मामला है। लेकिन जो मुख्य बात है कि हैदराबाद के मुद्दे को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दफ्तर पर ले जा रहे हैं। क्या दिल्ली में गृह मंत्री का घर है, गृह मंत्री का कार्यालय है, प्रधानमंत्री का घर है, प्रधानमंत्री का कार्यालय है, पार्लियामेंट है, इस संघ के दफ्तर पर क्यों जा रहे थे? बताइए। और एक और बात मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं, मैं अपनी घटना बताता हूं। बोफर्स के समय में हमने एजिटेशन किया, बोफर्स के चेयरमैन आए हुए थे और वो टिके हुए थे मौर्या सेरेटन होटल में। हम लोगों ने बिना पुलिस से इजाजत लिए हुए मौर्या सेरेटन में घुस गए, हम पर लाठीचार्ज भी हुआ, लेकिन हमें मालूम था कि हमने भी संविधान के दायरे में काम नहीं किया। हमें इतना क्रोध था बोफर्स के खिलाफ, हम बिना पुलिस से परमिशन लेकर गए, पुलिस ने हमारी थोड़ी पिटाई भी की, हम आए। ये अरविंद केजरीवाल ने जो ट्वीट किया है कि दिल्ली पुलिस आरएसएस की प्राइवेट आर्मी है, देखिए आप संस्थाओं का अवमूल्यन मत कीजिए, पुलिस रिफॉर्म की जरूरत है। और ठीक है राकेश जी, एक सेकंड, राकेश जी पुलिस रिफॉर्म पे आ गए। अब आप देखिए सवाल वहीं आके टिक गया है। और आशीष सूद में आपसे भी एक कमेंट कर रहा हूं, इसीलिए ऐसा क्यों है आशीष सूद? पुलिस रिफॉर्म की आशीष सूद को ला रहा हूं क्योंकि आशीष सूद बीजेपी के प्रवक्ता है। राकेश जी तो आरएसएस के विचारों की बात करें। आशीष सूद, इस नए वीडियो को हम सपोर्ट नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं सपोर्ट कर रहे, प्रधानमंत्री को गाली नहीं देनी चाहिए, लेकिन जो वहां पर दिल्ली पुलिस ने छात्रों के साथ किया उससे दिल्ली पुलिस के दाग तो नहीं धुल जाते? आरएसएस के गुंडों ने भी किया, इसको भी आप मेंशन करिए। आशीष सूद, आरएसएस के गुंडों ने भी पुलिस ने ना दिल्ली पुलिस का और ना देश की किसी और पुलिस का इस तरह के आचरण का हम समर्थन नहीं करते हैं, मगर हम अलका लांबा और एएसएफ की तरह
कलर और अपनी राजनीतिक सुविधा देखकर पुलिस का विरोध नहीं करते। अलका लांबा में हैसियत हो तो ममता बनर्जी और नीतीश कुमार द्वारा जो एबीवीपी के लोगों के साथ हमारी कोई हैसियत नहीं है, सारी हैसियत तो आपकी है। हाँ, तो प्रधानमंत्री और विचारधारा की बात अलका लांबा जैसे दल बदलू करे, ये विचारधारा की बात अलका लांबा निजी कमेंट मत करिए, निजी कमेंट मत करिए आशीष, मुद्दे पे बात करिए। ये महिलाओं के सम्मान में या महिलाओं से सम्मान पाने में विचारधारा थी प्रधानमंत्री से जिसके मुट्ठी भर लोग देश भर में रह गए हैं। ये चीजों को सेंसेशनलाइज करने के लिए आरएसएस के दफ्तर में गए, एक फेडेड मुट्ठी भर लोग रह गए इस प्रधानमंत्री को और अलका लांबा जैसे दल बदलू। अरे आशीष सूद निजी कमेंट मत करिए, पर्सनल कमेंट मत करिए। आशीष सूद प्लीज, आशीष मुद्दे पे बात करिए। जब 50 लाख करोड़ की गर्लफ्रेंड का की बात कर रहा हूँ, इन्होंने कहा मुझे लगता देश में कानून है, इसके प्रतिनिधि से पूछिए क्या देश के किसी कानून ने क्या देश के एक हमारी और बेन है गुजरात की जाने की इजाजत दी थी अपने हक अधिकार सम्मान के लिए और ये अलका लांबा जैसे दल बदलू, अलका लांबा जैसे दल बदलू आज विचारधारा की बात कर रहे हैं, कमाल ही हो गया। अलका लांबा जवाब दीजिए। अरे आपके केंद्रीय मंत्रियों का नाम लीजिए। केंद्रीय मंत्री कांग्रेस में थे, आज कांग्रेस में अलका लांबा जी विचारधारा आपकी क्या है? आपकी विचारधारा क्या है? डर क्यों रहे हैं? विचारधारा की बात कर रही है आप? करने से अरे आपकी विचारधारा क्या है? मुद्दे पर आइए ना। मैं मुद्दे पे क्या है? आपके पास तर्क की नहीं है। क्या आपके पास परमिशन थी? क्या आपके पास देश की परमिशन थी? आप बात नहीं कर सकते इशू पे, ये सच बात है। आप मुद्दों पे बात नहीं कर सकते, यही सच्चाई है। चुनिंदा लोग एक सेकंड एक एक करके बोलेंगे प्लीज। अलका एक सेकंड आपके पास लौट के आ रहा हूँ मैं। अलका एक सेकंड लौट के आ रहा हूँ। अलका एक सेकंड आ रहा हूँ, एक सेकंड अलका वापस आ रहा हूँ। इतने अलका एक सेकंड, या अमृता बैठी है, इनको सुन लीजिए जरा, क्योंकि ये तो खुद वहां प्रदर्शन करने गई थी आरएसएस के दफ्तर पे। अमृता आप बताइए जरा, मैं फिर से उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। नंबर एक, आरएसएस के दफ्तर, आरएसएस के दफ्तर की बात सीधे मुद्दे पर ही बात करूंगी, क्योंकि मुझे इधर उधर की बात करने का कोई शौक नहीं रहता है और मैं बीजेपी और एबीवीपी की तरह बातों को घुमाती नहीं। पीएम को गाली क्यों? ठीक है, मैं सीधे एक बात कहना चाहती हूँ कि जब हम लोगों ने प्रोटेस्ट करने का डिसीजन लिया, हम लोग लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और हम सब जानते हैं कि हम पीएम ऑफिस पर भी, पीएमओ ऑफिस पर भी प्रोटेस्ट किए हैं, हम पार्लियामेंट में स्ट्रीट पर भी किए हैं, कई बार किए हैं। कई बार इस मुद्दे पर आपने मैं ये बोल रही हूँ कि मैं चीन छात्राओं ने आत्महत्या की तमिलनाडु के अंदर, कौन से वामपंथी संगठन ने उसके लिए विरोध किया? साथी के द्वारा सवाल किया अरविंद जा रहा केजरीवाल जी है, आज अलका लांबा यहाँ बैठी है, किसी के घर पे नहीं कर सकते सवाल। ये सवाल लोकतंत्र पर अपने आप में बड़ा हमला है। मैं एक बात कहना चाहूँगा, ये सवाल करना जहाँ पे भी स्टूडेंट को लगता है, जहाँ से भी स्टूडेंट को खतरा महसूस होगा, वो सरकार में लोगों पर करेंगे कार्रवाई, करेंगे। बस एक बात मैं कहना चाहूंगी कि बस मेरा एक बात कहना है कि कोई भी प्रोटेस्टर अगर वो गया है प्रोटेस्ट करने, तो हमारे देश का कानून ये कहता है कि आप उसे डिटेन करिए अगर वो कानून का उल्लंघन कर रहा है। ठीक है, अगर कानून का उल्लंघन कर रहा है तो आपने गालियां बक रहे देश के प्रधानमंत्री को, कर लेती हूँ, लेकिन आप कैसे गाली बक सकते हैं? कर लेती हूँ। अगर पुलिस के एक्शन को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, पुलिस के एक्शन को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। मैं गाली को भी सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन गुंडों द्वारा किए आप बताइए गालियां किसने दी? कौन लोग थे वो? आपके ज्वाइंट एक्शन कमेटी जो आप लोगों ने बनाई है उसके वो लोग थे जो वहाँ पर प्रधानमंत्री को गाली बक रहे थे। कभी सुन भी लिया करिए लोगों को। मैं इसे कह रहा हूँ एक अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं लोकतांत्रिक देश है, हमें पूरा अधिकार है। रोहित कह रहे हैं गाली, एक सेकंड रोहित कह रहे हैं गाली देने का अधिकार नहीं है। आशीष सूद एक सेकंड आशीष सूद, लेकिन प्रधानमंत्री को गाली देने को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन पुलिस का एक्शन जस्टिफाई नहीं होता है उससे। हम कब कह रहे हैं? पुलिस ने, हम तो पहले कह रहे हैं पुलिस के एक्शन की जांच होनी चाहिए यहाँ और देश में कहीं भी निंदा होगी, मगर कार्रवाई उन पर भी होनी चाहिए जो बिना परमिशन के आरएसएस दफ्तर पर गए, बैरिकेड तोड़ा। हाँ, तो उनको डिटेन करते ना, आपने डिटेन नहीं किया, आपने राकेश सिन्हा, ये गलत बात है। अच्छा ठीक है, ठीक है, आपको डिटेन करना चाहिए। ठीक है, दोनों तरफ एक्शन होना चाहिए, FIR तक नहीं लेंगे, दोनों तरफ एक्शन होना चाहिए। राकेश जी मना कर एक सेकंड, राकेश जी क्योंकि आप राकेश कर रहे थे, लोकतंत्र की बात करते हैं आप लोग को। एक सेकंड अमृता, एक सेकंड, मैं राकेश जी को ला रहा हूं क्योंकि राकेश जी को मुझे पता है पूरी घटना की सारी डिटेल्स अब तक मिल चुकी होंगी राकेश जी को। राकेश जी जरा बताइए आखिर हुआ क्या था? आरोप यह लग रहा है कि इन छात्रों ने जानबूझ के आरएसएस के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया और पुलिस को उकसाया भड़काया ताकि चीजें सेंसिटिव, आप ये भी यही कह रहे हैं। आखिर हुआ क्या था जरा बताइए राकेश जी।
देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दफ्तर पे जाने का कोई औचित्य नहीं था। अगर जाते, देखिए लोकतांत्रिक देश में आप किसी संगठन के दफ्तर के बाहर जा सकते हैं, लेकिन उसके कोई भी देश एक कायदे कानून से चलता है। मैं अमृता जी को बता दूं, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी की छात्रा हैं, राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। लेकिन एक बात समझ लें, जब संविधान फंडामेंटल राइट देता है, राइट टू फ्रीडम देता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, तो सब्जेक्ट टू पब्लिक मोरालिटी, डिसेंसी, उसके साथ एक टैग लगा हुआ है, एक राइडर लगा हुआ है। ये अनलिमिटेड नहीं है जो आपके चैनल में जब ये कार्यक्रम शुरू होने से पहले इंट्रोडक्शन में बताया गया है। उस राइडर का तो आप ख्याल कीजिए। देश संविधान से चलता है और आपके संगठन को तत्काल उस वीडियो के आने के बाद माफी मांगनी चाहिए। अमृता जी, आज आप इस चैनल पर हैं, उन भद्दी गालियों के लिए कैसे माफी मांगिए? गलतियां होती हैं, गलती के लिए माफी मांगनी चाहिए। और हैदराबाद को आप जो जीवित करना चाह रही हैं दिल्ली में, एक बात, मेरी बात सुन लीजिए, मैं अपनी बात में पूरी कर लूं, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, पहले कर लीजिए, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। देखिए, मैंने कहा कि जांच हो, पुलिसकर्मी अगर दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। मैं एक घटना बताता हूं। बिहार में नीतीश कुमार और जब बीजेपी की सरकार थी, मिली जुली सरकार जब थी, तब विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर इतनी पिटाई हुई, 2 दर्जन कार्यकर्ता हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज्ड हुए, हॉस्पिटल में भर्ती हुए। देखिए, पुलिस की एक बर्बरता, जब बाबा रामदेव के ऊपर 4 जून की रात को 2011 में आक्रमण हुआ, तो ही दिल्ली पुलिस थी, तब वो किसकी प्राइवेट आर्मी थी? मैं तो कह रहा हूं पूरे देश में, इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज ने कहा था कि पुलिस यूनिफॉर्म में गुंडा है। तो पूरे देश में इस बात की सहमति है कि पुलिस में ह्यूमन राइट। अलका, एक छोटा सा कमेंट आपसे ले रहा हूं अलका, उसके बाद ब्रेक पे जाना है। अलका लांबा, हर मुद्दे को अलका, बीजेपी और आरएसएस की आर्मी कहां से हो गई है? वो तो पहले भी इस्तेमाल होती थी, कोई भी पार्टी पावर में हो। देखिए, हम तो कह रहे हैं दिल्ली की पुलिस की अगर खास तौर से बात करेंगे तो केंद्र के अधीन आती है। वो चाहे निर्भया आंदोलन को कुचलने की बात हो, और चाहे जो है जंतर मंतर पे 1 रैंक 1 पेंशन पे पूर्व सैनिकों के कपड़े से खींचे गए, और चाहे ये हो। बिल्कुल मैं कहूंगी, या तो कमी जो है दिल्ली पुलिस में है, और रिफॉर्म की बात चैनलों पे बैठ के मत करिए। आपकी सरकार है, हिम्मत हो, दम हो तो करिए रिफॉर्म। और या फिर केंद्र हमेशा अपने मकसद को राजनीतिक मकसदों को साधने के लिए दिल्ली पुलिस को हथकंडा बना के मैं कह रहा हूं, छात्रों को भी थोड़ा सा लेसन दे दीजिए, सबक दे दीजिए। आप तो खुद एक छात्र नेता रही हैं, इन छात्रों को भी जो गालियां दे रहे थे पीएम को, इनको भी थोड़ा एक सबक सिखा दीजिए थोड़ा सा। अलका मानक जी, नो बिल्कुल मैं इसका विरोध कर रही हूँ मानक, पर मैं ये कहती हूँ कि आज इतना जहर क्यों है देश के प्रधानमंत्री के प्रति, खासतौर से महिलाओं के अंदर। प्रधानमंत्री को भी सोचना होगा, पॉलिटिक्स करने लगे कि कहाँ महिलाओं की इज्जत में, महिलाओं से इज्जत पाने में सड़कों पर उतर रहे हैं। बहुत गंभीर मामला है। थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, वक्त की नजाकत है, ब्रेक लेना पड़ेगा। जिसका मैं कतई समर्थन नहीं करती हूँ, पर प्रधानमंत्री को गंभीरता से खुद सोचना। एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, लेकिन आज का सबसे बड़ा सवाल ब्रेक के बाद भी जारी है। क्या वाकई विरोध प्रदर्शन का मतलब पीएम को गंदी गालियां देना है? पुलिस ने छात्रों की पिटाई की, उसका बिल्कुल समर्थन नहीं करते हैं, कड़ी आलोचना करते हैं, लेकिन क्या छात्रों को भी अपने गिरबान में नहीं झांकना चाहिए? आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या विरोध प्रदर्शन का मतलब प्रधानमंत्री को गंदी गालियां देना है? क्या प्रदर्शनकारियों ने आरएसएस के दफ्तर के बाहर जानबूझकर पुलिस को भड़काया? और क्या नए वीडियो सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस के दाग धुल गए? इसी पर हम बहस कर रहे हैं। हमारे साथ फिर से आपको बता दूं, यहां अमृता हैं जो कि उन प्रदर्शन करने वाले छात्रों में थी, रोहित चहल हैं एबीवीपी से, बीजेपी से आशीष सूद, आम आदमी पार्टी से अलका लांबा हैं। एक बार फिर से अमृता आप ही के पास आ रहा हूं मैं। अमृता, मेरा सवाल घूम फिर कर वहीं आ रहा है। हम पुलिस को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आरएसएस के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करने का क्या मतलब, और पीएम को ऐसी गंदी गंदी गालियां देने का क्या मतलब? देखिए, मैं बस एक बात कहना चाहती हूँ, ऐसा नहीं है कि आज पहली बार प्रोटेस्टर्स ने प्रोटेस्ट किया है दिल्ली के अंदर, ऐसा नहीं है। और आप कह रहे हैं कि सिर्फ गालियां दी गई, मैं तो ये बोलती हूँ वहाँ बैरिकेड भी तोड़े गए, ऐसे नारे लगाए गए कि हम सुनवा नहीं सकते, ऐसे नारे लगे हैं बाहर। मैं उसको सपोर्ट नहीं करती हूँ कि पीएम मोदी को, लेकिन मोदी ने जो किया है, मतलब मोदी साहब ने जो किया है पूरे देश के अंदर, वो उससे हम लोग अनजान नहीं है। तो आरएसएस के दफ्तर के बाहर, और मैं आरएसएस के दफ्तर के बाहर क्यों किया गया उसका जवाब मैं पहले भी दे चुकी हूँ। आरएसएस के दफ्तर के बाहर इसलिए किया गया है क्योंकि बीजेपी का जो एजेंडा है बीजेपी का नहीं होता, आरएसएस का होता है। और प्रोटेस्टर्स ये मानते हैं कि आरएसएस का बनाया हुआ एजेंडा पर बीजेपी काम करती है, इसलिए आरएसएस के ऑफिस पे ये किया गया। अच्छा, एक सेकंड, एक आरोप ये लग रहा है, रोहित एक सेकंड में आ रहा हूँ। एक आरोप ये लग रहा है कि ये मुद्दा हैदराबाद में रोहित की आत्महत्या का, अलका एक सेकंड में आ रहा हूँ, अलका आ रहा हूँ, एक सेकंड में आ रहा हूँ। ये जो आत्महत्या का मामला है, ये ठंडा पड़ता जा रहा था, इसको गर्म रखने के लिए विरोधी तरह तरह के हथकंडे अपने आ रहे हैं। मेरे साथ हरिशंकर गुप्ता भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। हरिशंकर जी, इसीलिए राहुल गांधी गए थे हैदराबाद,
भूख हड़ताल में हिस्सा लेने के लिए, और इसीलिए यहाँ आरएसएस के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन हो रहा है, ऐसा आरोप लग रहा है। हरिशंकर जी। मानव जी, अब हमें जरा बातचीत में रखिएगा, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं हम लोग भी। हाँ हरिशंकर जी। और काफी लोगों ने काफी बहस कर ली है, कृपया मेरा बीच में बोले कोई नहीं अभी। जी बोलिए। देखिए, अभी मैंने सबको सुना है, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है, बोलिए बोलिए। सबको सुना है हमने। आज आशीष सूद जी ने भी यहां पर कहा और राकेश सिन्हा जी ने भी कहा। मैं समझता हूं कि हम लोग सभी छात्र जीवन से जुड़े हुए हैं, दोहरे मापदंड से हम लोगों को बचना चाहिए। आज राहुल गांधी की आंध्र प्रदेश अनंतपुर में बड़ी भारी मीटिंग थी मनरेगा को लेके, विद्यार्थी परिषद के लोगों ने वहां पर डेमोन्स्ट्रेशन किया, प्रोटेस्ट किया। मैं इनसे सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं कि बार बार 3 दिन से लगातार ये कहा जा रहा है कि परमिशन नहीं ली गई, सूचना नहीं दी गई। क्या विद्यार्थी परिषद के लोगों ने वो प्रदर्शन करते समय वहां पर परमिशन किस बात की? हरिशंकर जी को जवाब दे दूं? जो लोग छात्र जीवन से जुड़े हुए हैं, जो लोग छात्र जीवन से जुड़े हुए हैं, उनको अच्छी तरह से मालूम है कि छात्रों का काम करने का तरीका क्या होता है। लेकिन मैं इस बात का बड़ा अफसोस मुझे है कि किसी भी पार्टी का कोई भी आदमी हो, चाहे हम सब लोग राजनीतिक जीवन से जुड़े हुए हैं, बीजेपी और आरएसएस के एक आदमी ने भी आके इस बात की निंदा नहीं की। तो बड़ा दुख का विषय है कि छात्रों के ऊपर जो लाठी प्रहार हुआ है, जो पिटाई हुई है उनकी, कम से कम उसकी निंदा तो करें। अगर मान लीजिए उन्होंने गलत भी किया है, हेडक्वार्टर पे जाके बिना परमिशन के गए भी हैं वो लोग, इस बात की तो निंदा होना ही चाहिए। अच्छा, इनसे मैं निंदा करवा लेता हूं, पहले आप निंदा कर दीजिए। उन छात्रों ने जो गालियां दी हैं उसकी निंदा आप कर दीजिए हरिशंकर जी। मैं इनसे निंदा करवा लेता हूं लाठीचार्ज की। नहीं तो मैं तो कह रहा हूं इस बात के लिए, मैं तो इस बात के लिए कह रहा हूं कि गालियां जिसने दी हैं वो भी गलत है, लेकिन गालियां देना एक अलग बात है। लेकिन जिस ढंग से पिटाई कल हुई है और पुलिस मूक दर्शक बनी देखती रही, बिल्कुल ठीक है। इस बीच ट्विटर फेसबुक पे जबरदस्त रिस्पॉन्स आ रहा है हमारे पास। हरिशंकर जी, दर्शकों को बता दूं, ये देखिए आशीष अग्रवाल कह रहे हैं पीएम और पुलिस को ये गंदी गंदी गालियां देने वाले छात्र कहलाने लायक ही नहीं है। अब आप जरा रोहित, मैं चाह रहा हूं पहले आप ये जो लाठीचार्ज हुआ है उसकी आप आलोचना कर दीजिए। बिल्कुल, मैंने कहा ना, छात्रों के ऊपर चाहे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो, उनके ऊपर लाठीचार्ज करना, और मैंने स्टार्टिंग में पिटाई का विरोध करिए, शुरुआत में आप उन छात्रों के साथ खड़े हैं। बिल्कुल पिटाई का विरोध करता हूं, लेकिन एक लोकतांत्रिक तरीका होता है प्रदर्शन करने का। अमृता जी 1 मिनट रुकिएगा, मैं एक बात कहूंगा, मैंने पुलिस रिफॉर्म की स्टार्टिंग बात कही, लेकिन मैं हरिशंकर जी को जवाब दे दूं। हरिशंकर जी, आपके जो युवा नेता राहुल गांधी जी हैं, जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी तक भी गए, वहां पर भूख हड़ताल का जो उन्होंने ड्रामा रचा, लेकिन उसी से नीचे तमिलनाडु में 3 छात्राओं ने आत्महत्या की, उसके बारे में कोई राहुल गांधी जी का बयान नहीं आया। और यहाँ पे जो मेरी बहन अलका लांबा जी बैठी है, मैं अलका लांबा जी से पूछना चाहूंगा, उनके मुख्यमंत्री आए दिन सारी चीजों पर ट्वीट करते रहते हैं, लेकिन क्यों नहीं वो अभी तक उन 3 जो छात्राओं ने आत्महत्या की, क्या उनकी जाति नहीं थी, या जातिगत टूरिज्म, या मैं कहूंगा टूरिज्म पे आजकल इसको नेशन वाइड मुद्दा बनाएंगे तो नेशन वाइड क्यों नहीं हो? ड्रामा नजर आता है। आज क्या वामपंथियों ने उसको मैं कह रहा हूं रोहित के सुसाइड पर हम बहुत बहस कर चुके हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो मुद्दा किसी भी तरह से कम इंपॉर्टेंट हो गया, लेकिन आज हम एक सेकंड जी, आशीष सूद, एक सेकंड आशीष सूद, पहले जरा आप भी जो लाठी जो पिटाई हुई है छात्रों की, उसकी निंदा कर दीजिए आशीष सूद जरा। कह दिया होगा कि दलितों का आरक्षण खत्म नहीं होगा, यही कहा था आशीष भाई, कर दीजिए निंदा। आप तो प्रेसिडेंट खुद रहे हैं भाई। हाँ, मैं तो कह ही रहा हूँ कि दिल्ली पुलिस के इस कृत्य का अलका लांबा, तुम कम से कम आप विचारधारा की बात न करें। आप कांग्रेस में रह के कहती थी कांग्रेस आपकी माँ है, और माँ को छोड़ने वाले आशीष मत करिए, मुद्दे पे बात करिए। इस तरह तो आपकी पार्टी में भी बहुत सारे नेता हैं मुद्दे जो की इधर से उधर से इधर गए, निजी नहीं बना सकते। आशीष जी जगदम्बिका पाल देश के किसी भी आपके जो है डिफेंस मिनिस्टर, उप डिफेंस मिनिस्टर जो आपके हैं, कहाँ से आए? कांग्रेस के केंद्रीय मंत्री आज भाजपा के केंद्रीय मंत्री हैं। मैं तो भाजपा की विचारधारा जहरीली आरएसएस की विचारधारा में जब कांग्रेस में थी तब भी विश्वास नहीं रखती थी, ना आज हरिशंकर जी आशीष निंदा कर रहे हैं की विचारधारा के खिलाफ थी, खिलाफ खड़ी। आप क्यों चटपटा रहे हैं? मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पर रहिए। जब मुद्दे पर बोलने का नहीं होता तो आप भटकते हैं इधर उधर, आप व्यक्तिगत हो जाते हैं, पुलिसकर्मी, आप व्यक्तिगत हो जाते हैं। 5 पुलिसकर्मी मोदी जी को अरे अलका और आशीष, आपसे दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज एक एक करके बोलें, दर्शकों को कुछ सुनाई नहीं देता है, उनका सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए इतना आशीष देश की महिलाओं को सम्मान देने में या उन्हीं महिलाओं से सम्मान लेने में चूक गए देश के प्रधानमंत्री। ओके, मगर आप एक बात को जान लीजिए,
इस डेमोक्रेटिक प्रदर्शन में 5 पुलिसकर्मी जिसमें एक देश के प्रधानमंत्री अगर एक उस बहन को हमारी गुजरात में सम्मान देते तो मुझे लगता है ये महिलाएं इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रही होती। कहीं न कहीं देश के प्रधानमंत्री महिलाओं को सम्मान देंगे, मानने में जो शर्म या करेंगे वो अलग कानून होने चाहिए, अलग कानून होने चाहिए। आशीष सूद, ये गलत तरीका है इनका। एक सेकंड, हरिशंकर जी मैं आपके पास इसका दुरुपयोग करना बंद करिए। आरएसएस बीजेपी सब लोग एक सेकंड रुक जाइए प्लीज, एक सेकंड आशीष, एक सेकंड हरिशंकर जी आपके पास आ रहा हूँ। हरिशंकर जी क्योंकि ब्रेक से पहले भी आपसे बातचीत नहीं हो पाई थी, आप इंतजार कर रहे थे, हमें पता नहीं चला। हरिशंकर जी मैं ये चाह रहा हूँ, हरिशंकर जी जरा ये बताइए, हरिशंकर जी जरा ये भी बताइए, रुक जाइए प्लीज। हरिशंकर जी जरा ये भी बताइए, अब काफी समय हो गया रोहित के सुसाइड को, बहुत दर्दनाक था, बहुत गलत था, लेकिन उसको इस मुद्दे को राजनीतिक तौर पर जिंदा रखने की कोशिशें इस कदर क्यों हो रही? बस किसी भी तरह राजनीतिक तौर पर यह मुद्दा ऐसा है। कभी भी देश में मैं एक सवाल पूछता हूं कि आज बीजेपी केंद्र में सरकार में है, कल को वो सरकार में नहीं होती और इसी मुद्दे पर उनका क्या स्टैंड होता है, ये जरा मुझे आप बता दीजिए। अगर किसी समस्या के साथ में देश के एक बड़ी पार्टी के नेता साथ में जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उस चीज को लोगों तक पहुंचाने की, सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका राजनीतिकरण क्या है? राजनीतिकरण तो इस बात का है कि आज मनरेगा के ऊपर राहुल गांधी आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में गए और वहां पर विद्यार्थी परिषद के लोगों ने बेशर्मी से प्रोटेस्ट किया, उसके बारे में कोई कहने वाला नहीं है। क्या जरूरत थी प्रोटेस्ट करने की? आपने केंद्र सरकार आशीष जवाब दे रहे हैं, हरिशंकर जी अब सुन लीजिए, आशीष जवाब दे रहे हैं, एक सेकंड में आ रहा हूँ। मगर किसी बड़े नेता का कास्ट, कलर, क्रीड, राज्य और राजनीतिक विचारधारा देखकर किसी मुद्दे के साथ जुड़ना गलत है। अगर मैं किसी राजनीतिक मुद्दे का विरोध करता हूं, परंतु अगर जाति के आधार पर इशू नहीं था, नहीं तो क्या हुआ? क्यों मनरेगा के संदर्भ में आपने 10 साल तक नाकाम तरीके से मनरेगा चलाया, इसको एक्सपोज करना क्या गुनाह है? एक्सपोज नहीं किया आशीष मनरेगा को नेशनल प्राइड बताया है। देखिए मनरेगा तो कांग्रेस के फेलियर्स का लिविंग एग्जाम्पल होता था, इन्होंने वो देश का प्राइड बन गया। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, सबसे बड़ा सवाल में गर्मा गर्म बहस जारी है। सवाल वही है, क्या विरोध प्रदर्शन का मतलब वाकई पीएम को गंदी गंदी गालियां देना भी है? आज का सबसे बड़ा सवाल, अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच गए हैं। क्या वाकई विरोध प्रदर्शन का मतलब पीएम को गंदी गालियां देना है? पर गालियों देने का क्या यह मतलब है कि पुलिस छात्रों को जो कि विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी पिटाई कर दे? अलका लांबा, आप दोनों बारे में बोलिए जल्दी से प्लीज, कम टाइम है मेरे पास। अलका, गालियों देने वाले छात्रों से माफी मांगने के लिए अपील कर दीजिए। देखिए मैं साफ कह रही हूँ, या कानूनी कार्रवाई इस्तेमाल, चाहे वो संवैधानिक पदों पे कोई बैठा हो, या बिल्कुल है देश की। लगता है कोई तकनीकी खराबी है। अलका आपकी आवाज नहीं आ रही है। आशीष सूद जल्दी से क्लोजिंग कमेंट आपकी तरफ से। पुलिस की बर्बरता की निंदा करते हैं, जांच होनी चाहिए। साथ ही साथ इसकी भी जांच होनी चाहिए कि अगर ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन था तो इसमें 6 पुलिसकर्मियों को चोट कैसे आई, और इस बात की भी भर्त्सना होनी चाहिए कि मीडिया ग्लेयर में आने के लिए जिस संगठन का उस घटना से लेना देना नहीं, उसके यहां पर प्रदर्शन करके सनसनी फैलाकर अपने आप की प्रसिद्धि पाने के इस अटेम्प्ट की भी कड़ी हरिशंकर जी देखिए, मेरा सिर्फ कहना यह है कि बार बार इस बात को कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री को गंदी गंदी गालियां दी गई। अब वो मुद्दा इतना बड़ा हो गया और छात्रों की जो पिटाई हुई वो मुद्दा बिल्कुल नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बार बार इस बात को दोहराने की नहीं ऐसा नहीं है। हम तो दोनों मुद्दे बराबरी से उठा रहे हैं। आज मुद्दा ये है कि आज जो नया वीडियो सामने आया उसके बाद ये सवाल उठाए। जिसने बच्चों की पिटाई की है वो आरएसएस का आदमी था, इसकी इंक्वायरी भी करेंगे। ठीक है, चलिए जो प्रश्न उसका उत्तर दीजिए ना, या एक्शन का डर हो रहा है? ठीक है, एक सेकंड, दोनों कुछ समय दे रहा हूं। रोहित पहले आप। देखिए, मैं ये बात पूछना चाहूंगा हरिशंकर जी से भी, और साथ पूछिए मत आप, हरिशंकर जी से। टाइम नहीं है। राहुल गांधी हैं आपके नेता, वो एएसए अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन के समर्थक में हैदराबाद यूनिवर्सिटी में जाकर बैठे। वो वही है अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन जो याकूब मेनन की फांसी का विरोध कर रही थी, और उसने सिर्फ विरोध ही नहीं किया, विरोध मात्र नहीं किया, उसने ये भी कहा कि तुम कितने याकूब मारोगे, हर घर से याकूब निकलेगा। रोहित हम ये कर चुके हैं, रोहित संगठन इस तरीके से, रोहित देखिए, अब इसीलिए लगता है रोहित, आपकी बातों से लगता है कि इसीलिए आप पुलिस के एक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, आपकी इन्हीं बातों से ये हिंट मिलता है।
का विरोध करता हूँ, लेकिन इन्हीं बातों से हित मिलता है। आतंकवादियों का जो समर्थन करते हैं ऐसे लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ना बिल्कुल होनी चाहिए। पुलिस वाले ये पूरे बहस को डाइल्यूट करने की कोशिश की जा रही है। हरिशंकर जी, मुझे लगता है हरिशंकर जी, आपके नेता पूरा ही बहस डाइल्यूट कर रहा है। और अरे एक सेकंड सर, टाइम बहस आरएसएस के ऑफिस के पास जो प्रोटेस्ट हुआ उस पर हो रही थी, तो हमें ये बात करनी चाहिए कि वहां पर जो पुलिस और आरएसएस के गुंडों ने जो किया वो क्या जायज था, क्या उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन इसीलिए देखिए ये हम उठा रहे हैं 2 दिन से, वीडियो सामने आया। और अगर सिर्फ यही बहुत महत्वपूर्ण है, अगर यही बहुत महत्वपूर्ण है कि पीएम मोदी को गाली दिया गया और स्टूडेंट का जो इशू है, रोहित का जो न्याय का इशू है, वो सब वो भी है। फिर दोनों मुद्दों को मिलाइए। यहाँ पे फोकस किया जा रहा है। अगर फोकस ये किया जाए, ये जान लीजिए कि प्रोटेस्टर्स ने वहाँ खुद के लिए कुछ नहीं किया, रोहित के न्याय के लिए गया है। और बैक टू बैक ये कह रहे हैं आपने अपने लिए किया है। ये करेंगे ना, क्योंकि इनको रोहित से कोई लेना देना नहीं है। इनको रोहित से कोई लेना देना नहीं, इनको न्याय से राजनीति का शिकार बनाया गया। इनको स्टूडेंट से कोई लेना देना नहीं। ये वैसे विद्यार्थी संगठन है, ये वैसे विद्यार्थी संगठन है जो ऑक्युपाई से भाग खड़े हुए स्टूडेंट से कोई और चीज से कोई लेना देना नहीं है। प्रोटेस्टर्स को गाली दिए और उस पर सैनिक मरते हैं तो ये दंते वाला के अंदर देखिए कितना इंटॉलरेंस हो जाता है हमारे शो पे भी, इतना इंटॉलरेंस है हमारे शो पे भी, कोई बात सामने रखना चाहता है। रोहित देखिए ये साथ साथ बोलिएगा, इसका मतलब आप सुन नहीं सकते। अच्छा एक सेकंड मैं क्लोजिंग 10 सेकंड्स आपको दे रहा हूं अमृता, लेकिन मेरे सवाल का जवाब आप दीजिए। आप बार बार कह रही हैं कि रोहित का सुसाइड, वो ठीक है, वो मुद्दा अलग है, उस पर हम लगातार उसे उठा रहे हैं, हम न्याय मांग रहे हैं, लेकिन एक बार तो माफी मांग लीजिए उन छात्रों की तरफ से जो इस तरह की गंदी भाषा, सिर्फ गाली नहीं है, गंदी भाषा का इस्तेमाल किया है, नारे लगाए हैं। आपको मैं ये भी बता दूं, मुझे ये भी डाउट है कि वो वीडियो उस जगह का है। पहली बात क्योंकि मैं उस प्रोटेस्टर्स में शामिल थी, मैं उस प्रोटेस्टर्स में शामिल थी, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं भी अगर कोई इस तरह का गाली और गलत कर रहा है, चलिए ये डिबेट कभी खत्म ही नहीं होने वाली, आतंकवादियों के समर्थन में ये डिबेट कभी खत्म ही नहीं होने वाली। लेकिन पुलिस को और अच्छा अमृता, मैं अपना शो क्लोज कर लूं, अब मैं अपना शो क्लोज कर लूं, आपकी इजाजत हो तो। देखिए कोई दूसरे को बोलने ही नहीं देता है, सुनने को तैयार ही नहीं होता, इतना इंटॉलरेंस, वाकई इस मामले में इंटॉलरेंस इस देश में है। टीवी चैनल्स पे डिबेट्स में कोई दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं होता है। खैर एनीवे, हम तो फिर वही सवाल उठा रहे हैं, दिल्ली पुलिस ने जो किया उसकी कड़ी आलोचना होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए उन पुलिस वालों के खिलाफ जिन्होंने छात्रों पर हाथ उठाया, उनकी पिटाई की। लेकिन इन छात्रों को भी अपने गिरेबान में झांकना चाहिए जिन्होंने इस तरह के गंदे नारे लगाए और भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया प्रधानमंत्री के खिलाफ। बहुत बहुत शुक्रिया अलका लांबा, आशीष सूद, हरिशंकर गुप्ता, राकेश सिन्हा भी हमारे साथ, अपनी बहुत बहुत शुक्रिया अमृता और रोहित स्टूडियो में आने के लिए।